तो अब देखो, एक चीज बतानी थी मुझे। हमने ना मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके साथ? जी। परफेक्ट। छोटे छोटे सेशन रख रहा हूँ इन क्लासेस के, सो दैट कि ना आप जब प्रैक्टिस करो ना तो टू द पॉइंट हो। और जब प्रैक्टिस करने बैठो तो माइंड में ये भी आएगा कि 30 मिनट का ये तो इजीली हो जाता है, राइट? क्योंकि स्मॉल सेशंस में हम ज्यादा एंगेज रहते हैं, बिग सेशंस में हम बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब फील हो जाती है, या फिर समटाइम हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। आई जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इन चीजों में, मैं वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब आज जो हमें कैंपेन प्रमोट करना है ना, अब हमने सर्च कैंपेन देख लिया, डिस्प्ले कैंपेन की समझ लिया कैसे करते हैं, ठीक है? इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, लेकिन आज है हमारा वीडियो का, ठीक है? अब एक बात बताओ, लेट्स से आपकी ना यूट्यूब पे कोई वीडियो है, तो उसको प्रमोट करना है, ठीक है? तो देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव समझाता हूँ। जब आप वीडियो का केस मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके ना वीडियोस पे ना नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा प्रमोट होनी चाहिए, मतलब वीडियो व्यूज आने चाहिए, तो उसके लिए आपने सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक या कुछ मत चूज करना। उसके लिए सिंपल ऑब्जेक्ट गोल जो होता है ना, कैंपेन टाइप होता है जो ऑब्जेक्टिव, क्रिएट ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव विदाउट ए गोल सिलेक्ट करना। पिक्चर समझ में आ रही है ये चीज? जी। ठीक है। तो आपको ये करना है, देखो, अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक पे जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ना चार पांच ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? हर एक ऑब्जेक्टिव में ना आपको अलग अलग टाइप ऑफ वो दिखेंगे, तो ऐसा नहीं सिर्फ एक ही में होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है। लेट से मैं सेल्स पे चला जाता हूँ, तो सेल्स में भी 1 2 3 4 5 6 है। बट अगर मैं जैसे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल पे आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टाइप के कैंपेन हो जाते हैं। ये जो स्मार्ट कैंपेन देख रहे हो ना, ये रिसेंटली भी लास्ट ईयर ही आया, 2 3 महीने पहले ही। इससे पहले नहीं था स्मार्ट कैंपेन। और आपको बता दूं, जो डिस्कवरी कैंपेन ना एक टर्म होती थी, ठीक है? तो गूगल ने क्या किया, डिस्कवरी कैंपेन का नाम बस चेंज करके ना उसको स्मार्ट कैंपेन कर दिया। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है? प्रमोट योर स्मॉल बिजनेस ऑन गूगल सर्च, यूट्यूब मैप्स एंड मोर विद टेक्स्ट एड, reach the right people wherever they're browsing the ads on Google search and all, ये परफॉर्मेंस मैक्स है। अब एक बात बताओ, इसमें भी ना 1 2 3 4 5 6 प्लेसमेंट है, इसमें भी कुछ अराउंड इतनी है, ठीक है? लेकिन इनमें फर्क क्या होता है, सी, जैसे ये नाम है ना परफॉर्मेंस मैक्स, इसका ना ऑब्जेक्टिव यही है सेल्स लेकर के आना, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम ये है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वीडियो कैसे प्रमोट करते हैं वो चीज। तो जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस सेलेक्ट कर लिया है। आप नीचे जाओगे, आपको कैंपेन टाइप चूज करना है वीडियो। ये मैंने वीडियो सिलेक्ट कर लिया। जब मैं वीडियो सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिलेक्ट है कैंपेन सब टाइप पूछता है, ठीक है? वीडियो व्यूज, एफिशिएंट रीच, टारगेट फ्रिक्वेंसी, नॉन स्किपेबल, ड्राइव कन्वर्जन, एड सीक्वेंस, ऑडियो, रीच योर ऑडियंस व्हाइल दे आर लिसनिंग ऑन यूट्यूब विद ए ऑडियो बेस्ड एड। तो पहले ऑडियो बेस्ड एड्स नहीं होती थी। अगर आपके पास कोई ऑडियो है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। जैसे पॉडकास्ट करते हैं ना प्रमोट लोग, जी सर। आपने देखा स्पॉटिफाई होगा। में ऐड आता है ना। राइट, आप देखना कभी यूट्यूब पे भी ऐड चलती है इनकी। जैसे कि ना काफी सेंसेशनल कंटेंट चलता रहता है। अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ ना, नो आइडिया शायद हो सकता है कि मेरी सर्चेस की वजह से ऐसा आ रहा है कंटेंट, तो मेरे को हमेशा दिखाया जाता है अमीर और गरीब वाला कंटेंट। मैं ट्रस्ट, मेरे को यही कंटेंट मिलता है मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर, कि किसने, एक लड़की ने लड़के को पैसे के लिए छोड़ दिया, एक लड़के ने लड़की को पैसे के लिए छोड़ दिया, ऐसे कंटेंट में ज्यादातर दिखता है, ठीक है? तो मुझे वो कंटेंट दिखता है, बट वो होता किस फॉर्म में, ऑडियो कंटेंट में होता है, ठीक है? और जो उसकी जो पिक्चर्स होती है वो कार्टून पिक्चर्स अटैच्ड होती है, तो ये उसको प्रमोट करने का एफिशिएंट वे होता है, ठीक है? तो नाउ आज जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा वीडियो व्यूज का सब कैंपेन, अगर हम वीडियो व्यूज इंक्रीज करना चाहते हैं। बाकी इसके साथ भी आप गो एड कर सकते हो, एफिशिएंट रीच, मोस्ट, गेट द मोस्ट रीच ऑफ योर बजट यूजिंग द बम्पर, स्किपेबल, इन फीड एंड शॉर्ट एड। मैं आपको बताऊं, ये एड ना आपको यहाँ भी मिल जाएगी, बट एक बार बताऊं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट इसका बेनिफिट क्या होता है ना वीडियो व्यूज का, अगर लेट से आपके पास ना यहाँ पे कहीं भी देखो ऑब्जेक्टिव नहीं है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज करने का, करेक्ट? बट अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हो ना, वीडियो व्यूज, तो आप अपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब के वो भी इंक्रीज कर सकते हो, और अपने वीडियो व्यूज भी इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे अब मैं इसके साथ करता हूँ कंटिन्यू। अब कंटिन्यू कर दिया। अब एक चीज बताओ, ये जो बजट वाला बता रहा है, क्या ये बजट आप डाल सकते हो वैसे? हाँ। राइट। एक आता है टारगेट, सीपीवी भी यहाँ पे बता रहा है, ठीक है?
तो ये इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पर व्यू की होती है, ठीक है। टारगेट सीपीवी मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे एंड डेट स्टार्ट डेट जो आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग गो एड करते हो। लोकेशन एंटर कर सकते हो अब, जी। लैंग्वेज ऐड कर सकते हो अब, जी। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि अब मैं इन सबको बंद करता हूँ, क्योंकि ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, हमने बहुत बारी रिपीट कर ली अपने हर एक टाइप ऑफ कैंपेन में। नेटवर्क एरियाज की मैं बता देता हूँ फिर भी आपको, ठीक है। यहाँ पे भी नेटवर्क एरिया आता है, गूगल टीवी, वीडियो पार्टनर्स ऑन गूगल डिजिटल नेटवर्क, तो इसके साथ गो एड कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। टेस्टिंग करनी हो तो टेस्टिंग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नीचे जाता हूँ, एक सेक्शन आता है हमारे पास रिलेटेड वीडियोस, ऐड वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियो एज टू हेल्प इंक्रीज एंगेजमेंट। अगर आपको मल्टीपल वीडियोस ऐड करना चाहते हो तो ये वो चीज कर सकते हो, रिलेटेड वीडियो अपीयर बिलो योर वीडियो एड एंड ऑफर ए इमर्सिव वीडियो एक्सपीरियंस टू हेल्प री इम्पोर्टेंट एक्सटेंड योर एड्स मैसेज। तो आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा ना, एक नहीं दो नहीं आपकी, मतलब किसी चैनल की वीडियो चलती है ना, तो उसके नीचे ना उसके साथ दो दो तीन तीन उसकी और शो होने लगती है, तो ये उस पर्पज से होता है सेक्शन, ठीक है। गेट मोर व्यूज एंड मल्टीपल वीडियो फॉर्मेट एड, तो यस इसके साथ आप गो एड कर सकते हो, एक्चुअली में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इसके साथ चेक इन डालने में कोई दिक्कत नहीं है। देन नीचे जाते हैं अदर डिटेल्स, डिवाइस आई बिलीव ये भी अब आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको सिलेक्ट करना है, मोबाइल का हो या फिर टैबलेट का, ये उस पर्पज से होता है। मैंने इसे ओपन इसलिए किया है क्योंकि फेसबुक पे तो हम समझ जाते हैं, कोई जनरली ना आपसे पूछ सकता है कि मेरे को अपना कैंपेन चलाना ही मोबाइल के ऊपर है, या फिर हो सकता है चलाना ही डेस्कटॉप के ऊपर है। तो गूगल में ना जनरल हमारी जो प्रैक्टिस होती है ना हम भूल जाते हैं ये चीज, ठीक है, कि कंप्यूटर के लिए कैसे जाना है और मोबाइल के लिए कैसे जाना है, तो ये वो ऑप्शन होता है। देन नीचे जाते हैं, फ्रिक्वेंसी की बात करता है। यहाँ दो टाइप की फ्रिक्वेंसी पूछता है, एक होता है इंप्रेशन और एक होता है कि व्यू। इंप्रेशंस मतलब एक यूजर्स को ना, जैसे पर डे में आपने दो बारी इंप्रेशंस दिखाए, इंप्रेशंस दिए, राइट, उसने जी। वीडियो व्यू नहीं करी आपकी, उसको सिर्फ वीडियो दिखी है, उसके बाद हो सकता है उसने कुछ और कंटेंट देखने लग जाओ, करेक्ट, उसने हाँ। व्यू नहीं किया, ये वो वाले इंप्रेशंस होते हैं। बट अगर नीचे जाते हो तो कह रहा है कैंपेन व्यू फ्रिक्वेंसी, तो अगर आप चाहते हो कि एक यूजर को दो बारी वीडियो दिखाना पूरे दिन के अंदर, तो ये वो चीजें होती हैं। क्लियर ये चीज, जी सर। इंप्रेशंस और व्यूज क्लियर हो रहे हैं सपना? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो वो चीज हो गई। देन उसके बाद एड शेड्यूल, अगेन यू नो कि कैसे शेड्यूल करते हैं। थर्ड पार्टी मेजरमेंट, इसके साथ तो एज इट इज रहने दो, ऐड ग्रुप का नाम रखना है, आप ऐड ग्रुप का नाम रख सकते हो। उसके बाद नीचे जाते हैं, आता है डेमोग्राफिक्स, आई बिलीव अब आपको डेमोग्राफिक भी सिलेक्ट करना आता है। अब यहाँ आता है ऑडियंस सेगमेंट। वीडियो व्यूज के केस में भी आपको इंटरेस्ट जो होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने हैं। मैं आपको बता दूं ये मेरे पे इसलिए ऐसा शो कर रहा है क्योंकि मैं डिलॉयट के लिए सारे इंटरेस्ट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता हो यूनियन बजट आ चुका है, इंटरिम बजट आ चुका है, ठीक है। तो ये उस पर्पज से था, तो कैंपेन प्रमोट होने हैं, वो रिजल्ट दिखा रहे हैं। कीवर्ड्स नहीं करेंगे, टॉपिक्स नहीं करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है जिसको हमें देखना होता है, वो होता है प्लेसमेंट, ठीक है। आप कोई वीडियो प्लान करते हो, लेट्स से आप मुझे कोई वीडियो बताओ जो आपने आज देखी हो यूट्यूब पे, किसी चैनल को पसंद करते हो, हाँ सर। ललन टॉप। क्या चीज? ललन टॉप सर एक है चैनल। लल्लन, ये क्या है? हाँ। लल अरे सर उसमें सारे व्यूज आते हैं, मतलब हर तरह का चीजें आता है उसमें, टॉपिक में डिस्कशन होता है। स्पेलिंग बताना, लल्लन, लल्लन टॉप ऐसा कुछ है? हाँ। हाँ सर, स्पेस नहीं है। जिंदगी में यही रह गया, लल्लन टॉप देखना मेरे लिए भी। सर बहुत अच्छा है ये चैनल, बहुत जेन्युइन न्यूज देता है। चलो मैं फिर भी एक काम करता हूँ, किसी ले लेता हूँ लेट्स से, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग देखनी है, या फिर इसको भी छोड़ो ना, मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ। लेट्स से मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ठीक है, एंटर किया, और आपने लल्लन टॉप बताया ना, यस सर। लल्लन टॉप पे गया, हाँ थोड़ा सा यही चैनल है सी। अब ऊपर। जैसे क्या है कि पाकिस्तान वाला कुछ ऐसा कंटेंट आ रखा है, 22 मिनट पहले ना इस वीडियो पे ना पब्लिश हुई है। नाउ यू वांट कि ना आपको इस वीडियो के ऊपर अपनी एड रन करनी है। ये एड रन हो रही है यूट्यूब के केस में, आप ये देख रहे हो अभिषेक बच्चन शाहरुख खान के, स्किपेबल दिखा रहा है, टाइमर चल रही है, स्किप कर देगा उसके बाद, ऐसे में स्किप भी कर सकता हूँ, राइट। जी। आप इस वीडियो का ना लिंक सिलेक्ट करो, ठीक है, वापस अपने बैक टू प्लेसमेंट वाले पार्ट पे आ जाओ।
आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके ना यूट्यूब का लिंक प्लेस करना। ठीक है, ये यूट्यूब वीडियोस का लिंक आ गया, आपको इसे करना है सिलेक्ट। अब आप गूगल को कह रहे हो कि मेरी जो एड है ना वो चैनल के ऊपर चलनी चाहिए। अब आपने एक तो सिलेक्ट कर लिया चैनल। अब हो सकता है कि आपको कोई वेबसाइट भी चाहिए, आप कह रहे हो मुझे जी न्यूज की इंडिया की वेबसाइट पे, ठीक है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज है, मुझे उस वेबसाइट पे भी अपनी एड रन करनी है। आप कह रहे हो मुझे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर जियो न्यूज के अंदर भी एड रन करनी है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज और चैनल्स और सिंगल वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब चैनल पे गया, मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ लल्लन टॉप। चैनल पे गया लेकिन ये चैनल आ ही नहीं रहा। क्या नाम है? द लल्लन टॉप है लड़की। ये मैंने एंटर मारा, चैनल का नाम, अब आ गया चैनल द लल्लन टॉप। ठीक है, अब हाँ सर। मैंने, अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियो ना, अगर कोई यूजर देखने आता है तो मेरी ऐड उसको शो होनी चाहिए। क्लियर है चीज? जी सर। सिंगल वीडियो, चैनल, वेबसाइट आप सब सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होते हैं। अब जब मैंने ये चीज कर ली है तो मेरी प्लेसमेंट हो गई। नाउ आप ये कह रहे हो कि मैं अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ डिलॉयट इंडिया। ठीक है, अब लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना इस वाली वीडियो के ऊपर ना अपनी एड रन करनी है, या फिर सॉरी, ये वाली जो वीडियो है ना, मुझे ये वाली वीडियो को ना प्लेस करना है तो लल्लन टॉप पे। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, मारता हूँ इस लिंक को प्ले। ये मैंने यहाँ पे कर दिया इसको प्ले। ठीक है, अब ये आ गया स्किपेबल एड मेरे पास फॉर्मेट। ठीक है, ऑल फॉर्मेट दे देगा, स्किपेबल कैसी दिखेगी, इन फीड में कैसी दिखेगी, ये सारे की सारी चीजें ना आपको यहाँ पे बता देता है। ठीक है, शॉर्ट्स में कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये ऑल फॉर्मेट्स आपके सेट हो जाते हैं। ये मांगता है वेबसाइट का यूआरएल, तो अगर आपको आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप, जैसे मैं deloitte.com डाल देता हूँ, कोई लैंडिंग पेज डालना है वो डाल दो। मैं यहाँ जाता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ यूनियन बजट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कॉल टू एक्शन पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लर्न मोर, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनियन बजट। ठीक है, अब मैं यहाँ जो जो लिखता जाऊंगा ना, यहाँ पे ना वो सारी की सारी ना जो चीजें है ना वो ऐड होती चली जाएंगी मेरे केस में। डिलॉयट इंडिया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया टैक्स सर्विसेज। ठीक, अब मैंने जो जो डिटेल डाली है ना, यूनियन बजट, ठीक है, ये यूआरएल बना हुआ आ गया। ये सारी चीजें आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीजें डिटेल्स में मेंशन करी है, लर्न मोर। ठीक है, यूनियन बजट सेलेक्ट कर लिया, इसकी स्पेलिंग ठीक कर दी, यहाँ पे टाइटल। ये इस तरीके से हम इसकी पूरी एड की जो कैंपेनिंग होती है ना वो सेट करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे, जो कि एक मतलब मल्टीपल ऐड भी ऐड कर सकते हो। कोई नई वीडियो है तो आप 4-5 वीडियो एक साथ डाल सकते हो, आपके ऊपर ही होती है ऑप्शन। अब इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होती है ना, जैसे आपने यहाँ पे प्लेसमेंट तो रख ली जो कि इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, अब इसमें जो देखा जाता है वो देखा जाता है सीपीवी। क्या लगता है सीपीवी कितना रख के चलना चाहिए? 10-15। ओके, एनीवन? किसी को भी नहीं पता? वैसे अगर मैं ईमानदारी से बताऊं ना, अगर मैं अपनी स्क्रीन पे देखूं तो यहाँ ना 83 पैसा लिखा हो। मेरे हाँ को कुछ सर। नहीं करना है, इसे अप्लाई करना है। ये मेरा रिजल्ट रेडी हो गया था, राइट साइड में एस्टिमेटेड रिजल्ट। अब आपको एक चीज बता दूं, जब इस तरीके का आपका रिजल्ट होता है आप उसके साथ गो एड कर सकते हो। वीडियो के केस में आपकी एवरेज सीपीवी इतनी जाती ही जाती है, यानी कि ये डिस्प्ले कैंपेन के बराबर हो गया, उससे भी सस्ता सर। उससे भी सस्ता। अगर मैं एक बात पूछूं अब आपसे, क्लाइंट कह रहा है कि घोष, मैं ना सिर्फ 500 रुपए का बजट लगा सकता हूँ, आप मुझे बताओ कि आप मुझे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रीच है या इम्प्रेशन है या कुछ भी है वो मुझे चाहिए, तो आप मुझे यूट्यूब से लाके दोगे या डिस्प्ले कैंपेन से या सर्च से, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सर यूट्यूब। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? इसमें कॉस्ट कम। हाँ सीपीवी कम है। राइट, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स तक पहुंचना है तो हम यूट्यूब यानी कि वीडियो के कैंपेन्स को ले सकते हैं, सो दैट कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट मिल सके। आई चीज ये समझ में? जी सर। ठीक है, तो मैं आपको मतलब एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर आपको कैंपेन का रिजल्ट देखना होता है ना यूट्यूब के, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।
तो जहां तक मुझे पता है ना, मैंने लास्ट जो प्रमोट किया था वो किया था कोटक बैंक के लिए। एक सेकेंड, आपको पता है वैसे मैं कोटक को प्रमोशन कर चुका हूँ? आई डोंट थिंक तो किसी को पता होगा। सर कोटक पता है कोटक सर। हाँ, कोटक की है। कहाँ गया ये? मैं आपको रिजल्ट सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि कभी आप मेरी वीडियो देखो ना, तो आप खुद से भी ना उन चीजों को देख सको कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। ठीक, बजट जितना भी हो, ये इम्प्रेशंस हैं, ये व्यूज हैं इन स्ट्रीम में प्ले हुई, ठीक है। और ये एवरेज सीपीवी देख लो, आपके सामने ही है, 21, 54, 58, 0.18। बट एक चीज का मैं आपको फर्क बता दूं, जब हम किसी देखो, आपको याद है मैंने अभी एक इंटरेस्ट सेक्शन सिलेक्ट किया था इसका, हाँ ऑडियंस ऑडियंस सेगमेंट में मैंने जाके इंटरेस्ट सिलेक्ट किया था ना, बैंकिंग फाइनेंशियल ये सारे हाँ, सिलेक्ट, फाइनेंस, हाँ। राइट। और एक मैंने सिलेक्ट किया इसके अंदर प्लेसमेंट, कि कौन कौन से चैनल पे रन करनी है, करेक्ट। जी। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या लगता है? मतलब इसका आपने। मतलब इसका मतलब ये होता है, जो मैंने इंटरेस्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है, अगर उस इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई ऑडियंस, कोई यूजर उन वीडियोस पे जा रहा है तो मेरी ऐड उसको शो करना, पहली चीज। क्लियर यहाँ तक? हाँ। दूसरा चीज एक मैं बता दूं, अगर मैंने मान लो लेट से सिर्फ इंटरेस्ट सिलेक्ट किया है लेकिन प्लेसमेंट सिलेक्ट नहीं किया, क्या नहीं किया मैंने? प्लेसमेंट सिलेक्ट नहीं की। प्लेसमेंट सिलेक्ट नहीं किया। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, आपको वो चीजें लिख के भी बताता हूँ, ठीक है। तो कभी आप मेरा सेशन ये देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। प्लेसमेंट फर्स्ट, मतलब वो लल्लन टॉप ना सर। हाँ, फर्स्ट केस, चैनल। फर्स्ट केस इंटरेस्ट प्लस प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो मेरी एवरेज सीपीवी ना अराउंड, ये समझ लो, जो जाएगी जाएगी ना 0.80 पैसा से जाएगी, ठीक है। बट आपको इनिशियली क्या करना है, मेरी ये रेड कलर का दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ इस पे, यस सर। ठीक है। तो मेरी एवरेज सीपीसीवी जो होगी ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज सीपीवी, ये मान के चल लो आपकी जो जाएगी ना अराउंड जाएगी 0.80 से स्टार्टिंग, ठीक है। और कोशिश करना इनिशियल लेवल पे अगर आप करते हो तो इसको 1.50 पैसा सिलेक्ट करके चलो। 1 पैसा, 50 रुपए नहीं, 1 रुपया ना, 1 रुपये पैसा। क्लियर ये चीज? जी। 1 रुपए और ये 50 पैसे, तो वो सिलेक्ट करके चलना। अब लेट से यहाँ पे सेकंड केस में एक ले लेता हूँ, हो सकता है कि मेरे पास ना सिर्फ इंटरेस्ट है, क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है। इस केस में आपको क्या करना होता है, ठीक है, एवरेज सीपीवी जो होती है ना आपकी, ये समझ लो, आप उसे बेशक से ना 0.40 पैसा से सेटअप कर सकते हो। क्लियर ये चीज? हाँ ठीक है। अब एक आता है हमारे पास थर्ड केस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस केस में ना, ये समझ लो, अगर आप कोशिश करते हो कैंपेन रन करने की, ठीक है, कि 30 पैसा रख लेता हूं, तो आप फेल्ड हो जाओगे। आ रही पिक्चर समझ में ये? हाँ सर। ठीक है। तो आपको इन प्रैक्टिस से बच, इनको ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे जैसे कि अगर मैं कैंपेन पे हूँ, तो अगर इन कैंपेन की सेटिंग्स दिखा दूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्किपेबल है, तो आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये स्किपेबल है, ये इन स्ट्रीम वीडियो है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जहां जहाँ लिखा हुआ है ना अनसब्सक्राइबर, 1 से 20, 1 से 20, 1 से 20, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। एक बार मैं इसको रिजल्ट सेट कर लेता हूँ। सी, अब यहाँ पे दिखा रहा है 2401 सब्सक्राइबर, हाँ सर। राइट। ये कौन से वाले सेक्शन में है? इन फीड वीडियो में है, वीडियो कैंपेन। अब आप बोलोगे सर ये इन फीड क्या होता है?
ठीक है, तो मैं लेट्स से कैंपेन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ए कैंपेन कॉल वीडियो, ठीक है, कंटिन्यू, और मैं आता हूँ एड सेक्शन पे, यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ गेम, ये मैंने गेमिंग को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो लॉन्गर देन 3 सेकंड 3 मिनट्स वाली है ना, इसके लिए मना कर रहा है कि इतना नहीं हो सकता। तो व्हाट आई कैन डू नाउ हियर, 20, सॉरी 10 सेकेंड, मैं एक एग्जांपल के लिए 10 सेकेंड टाइप कर रहा हूँ। 10 सेकेंड 10 सेकेंड, जैसे मुझे नहीं पता ये क्या कंटेंट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया हरी, और ये मेरे पास कुछ कंटेंट इस तरीके का आ रहा है। तो नाउ यू विल सी ना कि ये जिस तरीके से यहाँ पे एड फॉर्मेट दे रहे हैं ना, अप टू 5 वीडियोस इम्प्रूव योर कैंपेन परफॉर्मेंस यूजिंग, यहाँ पे ना एक ऑप्शन हमेशा डिस्प्ले होता था इन फीड का, तो यहाँ पे अब क्या है कि वो शो नहीं कर रहा क्योंकि ऑटोमेटेड शिफ्ट हो चुका है, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे वो ऑप्शन विजिबल नहीं है। ठीक है, बट स्पेसिफिक अगर आपको गो एड करना हो इसके साथ, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपको एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा, फिर से अगेन कैंपेन क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए कैंपेन वीडियो। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्किपेबल इन स्ट्रीम इन फीड, तो मैं इसके साथ गो एड कर लेता हूँ, और वैसे नीचे दिखा रहे हैं नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम, तो अगर आप हाँ। इसके साथ भी गो एड करते हो ना, तो तब भी आपका जो कैंपेन होगा ना वो आपको सब्सक्राइबर ही ला के देगा। ये मैं एड्स पे आया, 10 सेकेंड, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया नॉन हाँ सर। स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। हम्म। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको मिलेंगे सब्सक्राइबर। क्या मिलेंगे? सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना ये देख सकते हो कि मतलब उसका डेली बजट, मतलब क्या बजट यूटिलाइज हुआ, कितने मेरे पास इंप्रेशंस आए, कितने व्यूज आए, ठीक है, इन फीड में कितने चले, ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास सब्सक्राइबर कितने हैं। तो अगर मैं बोलूँ कॉस्ट आपको, 1,35,000 है ना सर ये? हाँ ये 1,35,000 है। आप एक बार मुझे टैली करके बताओगे मुझे सब्सक्राइबर की कॉस्ट क्या पड़ी इस कैंपेन से? 1,35,000 खर्च हुआ है और मुझे सब्सक्राइबर मिले 2401। ओके सर। कैलकुलेटर ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। सर 56.25। राइट, ठीक है, मुझे आपको एक चीज मैसेज यहाँ पे ये देनी थी, अगर आप वीडियो व्यूज का केस का कैंपेन लेते हो, प्रमोट करते हो, ठीक है, और सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो किसी के, आप पहले से किसी को बता के चल देना, अगर मैं पेड कैंपेन के थ्रू भी गोएड करता हूँ, उसकी जो कॉस्ट है ना, अराउंड एक सब्सक्राइबर की कॉस्ट 60 रुपए से लेकर के, चलो 50 रुपए से लेकर के 80 रुपए के बीच में पड़ती ही पड़ती है। पिक्चर क्लियर ये वाली? हाँ सर। बाकी सबकी? यस सर। ठीक है, तो ये ना वीडियो केसेस की कैंपेन है। बाकी आप इसको जो नोटिस करने वाली बात होती है ना, इसमें देखो छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर इस वाले कैंपेन की सीपीवी देखता हूँ जिसमें हमें सब्सक्राइबर मिले हैं, तो देखो 30 पैसा, 38.25, 0.043, करेक्ट, यही सब्सक्राइबर की आ रही है, राइट। हम्म। बट अगर मैं जैसे इस वाले सब्सक्राइबर की बात करूँ जिसमें एक रेंज है, 0.47 पैसे, 0.58, ये सारी की सारी कॉस्टिंग आ रही है। अब दूसरी मैट्रिक जो अगर हमें इसमें देखनी हो तो हम देख सकते हैं एवरेज सीपीएम देखो, जिसमें सब्सक्राइबर है 12 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए पर 1000 सीपीएम। बट अगर मैं नीचे जाता हूँ, 17 रुपए, 242 रुपीज, 85 रुपीज पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, और अगर वीडियो की देखा जाए तो 50%, 25% लोगों ने सबसे ज्यादा इस कंटेंट को देखा है, तो यहाँ पे वो चीज भी रेशो आपको मिलती है। तो ये ना मैट्रिक्स होती है हमारे पास, जो कि हमें ना मतलब टैली करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि हमने कितने रुपए स्पेंड किए थे, उसके अंदर हमें कितना का रिजल्ट मिला। क्लियर है चीज? जी। बाकी वही सेम, एडसेट, वीडियोस, एसेट, यहाँ पे जाके आप पूरी वीडियो वाइज जो रिजल्ट होता है, ऑडियंस क्या परफॉर्म किया क्या नहीं,
आप बाकी सेम प्रैक्टिस वही चीज देख सकते हो। कुछ पूछना है इसमें? प्रैक्टिस करके पूछूंगा। पक्का। तो हमारा है आज फ्राइडे, ठीक है, संडे का सेशन रखना है। नहीं सर, नहीं, ये संडे में नहीं, फ्री नहीं। ठीक है, डन। ठीक है गाइस, हरे कृष्णा, मिलते हैं फिर मंडे को, ठीक है। हमारा ज्यादा लंबा सेशन रह नहीं गया, जहाँ तक होपफुली मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस एंड हो सकती है। सर एक चीज बता दीजिए। पूछो। सर प्लेसमेंट में चैनल्स के लिंक डालते हैं और इंटरेस्ट में मतलब जो इंटरेस्ट बेस निकलता है वही सिलेक्ट करना होता है, ये है ना सर? मैं समझा नहीं, इसका उसके साथ क्या कनेक्शन है? नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं है, मतलब यही चीज उसमें चलती है ना, जैसे इंटरेस्ट बेस में तो हम जो इंटरेस्ट वाला होगा वो सिलेक्ट करेंगे ही। यस। और अब प्लेसमेंट देखो, में जैसे इंटरेस्ट आपने सिलेक्ट किया ही किया है, आपने ना इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिया, अब यूट्यूब हो सकता है कि रैंडमली आपकी ऐड कहीं भी चला दे, ठीक है। मैं एज ए क्लाइंट आपको कह रहा हूँ कि सपना मुझे अपनी ऐड चलानी ही आज तक के यूट्यूब चैनल के ऊपर है। तब हम उसका चैनल का लिंक ले लेंगे। चैनल का लिंक, कोई ट्रेंडिंग वीडियो है उस पर लगाना चाहते हो तो गो एड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, तो हमें वीडियो के ओनर से कोई मतलब नहीं है उसमें? कोई मतलब नहीं है उस केस में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। डन। तो मिलते हैं गाइस फिर परसों के सेशन में, ठीक है। ठीक है। बाय गाइस। हरे कृष्णा सर।